यार आज फिर से रिलैप्स कर दिया। ये अर्जिस क्यों नहीं रुकती? नहीं भाई, यही तो सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें लगता है कि अर्जिस मेन प्रॉब्लम है, लेकिन अर्जिस कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम उन अर्जिस का करते क्या हो। अरे भाई, इसका क्या मतलब है? अब भाई मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये अर्जिस आज भी है, ये अर्जिस ये वीडियो को देखने के बाद भी आएंगी, ये अर्जिस 10 साल बाद भी तुम्हारे अंदर आएंगी। ये अर्जिस नहीं जाने वाली ब्रो। मेरे को खुद बताओ, जो तुम्हारी एज है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली तुम लेट टीन में हो या फिर अर्ली ट्वेंटीज में हो, है ना? तो भाई आज से 100 200 300 साल पहले तक, इस एज तक तुम्हारी शादी हो गई होती, तो तुम्हारी जो वो सेक्सुअल डिजायर है वो वहां फुलफिल हो जाती। और अब तुम स्कूल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में हो, तुम्हारी लाइफ में कोई है ही नहीं, कोई दूर दूर तक है ही नहीं कि तुम्हारी आसपास शादी हो जाएगी मेजोरिटी लोगों के लिए। तो भाई तुम्हारे अंदर ये अर्जिस आएंगी आएंगी, क्योंकि 200 300 साल पहले तक तुम भाई इस वक्त तक बच्चे बच्चे पाल रहे होते अपने, लेकिन अब तुम भाई किताबों में घुसे पड़े हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही था या ये गलत है, बट भाई बायोलॉजी लेवल पे ये अर्जिस तुम्हारे अंदर आएंगी आएंगी ब्रो, क्योंकि ये एज ही ऐसी है। इनफैक्ट अगर ये अर्जिस नहीं आ रही तो दिक्कत की बात है। तो पहले तो ये सोचना बंद कर दो कि भाई अर्जिस आ रही है मेरे अंदर, यार मेरे अंदर ही कोई कमी है, यार मैं इतना वीक क्यों? तुम कोई वीक नहीं हो ब्रो, अच्छी बात है अर्जिस आना। अच्छा भाई, चलो भाई ठीक है, मतलब इट्स ओके टू मास्टरबेट, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं भाई, अब मैं ये नहीं कह रहा कि अर्जिस आना अच्छी बात है तो भाई तुम दिन भर हिलाते रहो, पॉर्न देखते रहो। नहीं भाई, अर्जिस आना और उस पे एक्ट करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो हमने ये तो स्टैब्लिश कर दिया है अभी तक कि भाई अर्जिस आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट देर आर सम वेज जहां पे तुम ये अर्जिस को कंट्रोल कर सकते हो, या ये अर्जिस को हेल्दी वे में कम कर सकते हो। बेसिकली तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल तुम मास्टर कर पाओगे। बेसिकली भाई हमने अभी बात करी कि बायोलॉजी लेवल पे तुम्हारे अंदर अर्जिस आएंगी आएंगी, क्योंकि 200 300 साल पहले तक तुम्हारी अभी तक एक वाइफ होती है ना। बट अब तो कुछ नहीं ऐसा है ना, मॉडर्न वर्ल्ड में तो भाई है ही नहीं कि तुम 18 19 20 21 साल में शादी कर रहे हो। भाई बहुत ही रेयर है ना। तो भाई एटलीस्ट गो एंड टॉक टू गर्ल्स। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम सबके साथ जाके फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करो, नहीं करो भाई, नहीं करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हेल्दी फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन तो कर सकते हो ना लड़कियों के साथ। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर जब अर्जिस आती है ना, वो अर्जिस ये नहीं कहती तुम्हें कि तुम पॉर्न देखो, मास्टरबेट करो, वो तुम्हें कहती है गो एंड फाइंड योर पार्टनर। और जो वो तुम्हारे अंदर इच होती है, तुम ना अर्जिस को हटा दो और उसको ना एक खुजली समझो। जब भी तुम्हारे अंदर अर्जिस आए तो सोचो कि भाई मेरी बॉडी मेरे को कह रही है कि गो एंड फाइंड अ फकिंग पार्टनर। और जब तुम भाई कंसिस्टेंट बेस पे लड़कियों से बात करने की हैबिट बनाओगे ना, तो तुम देखोगे तुम्हारी अर्जिस काफी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि भाई जो फीलिंग थी ना टू एसोसिएट या टू टॉक टू गर्ल्स, वो तुम फुलफिल कर रहे हो। तुम भाई देखोगे मैजिकली ब्रो, मैजिकली। मान लेते हैं तुम्हारे अंदर दिन में 10 बारी अर्जिस आ रही है, जब तुम लड़कियों से बात करोगे ना कंसिस्टेंट बेस पे, मैं नहीं कह रहा भाई उसको बंदी बना लो, बट जब तुम जिम जा रहे हो, जहाँ कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो जो तुम्हारे बगल में लड़की है उसको हाय बोलो भाई, उसके पूछो कि क्या चल रहा है लाइफ में, तूने असाइनमेंट करा या आप क्या ट्रेन कर रहे हो। जस्ट बेसिक फकिंग कॉन्वर्जेशन, सिर्फ इतना करने से तुम्हारी अर्जिस काफी हद तक कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा खत्म ही हो जाएंगे, और भाई खत्म होनी भी नहीं चाहिए ब्रो, ये अर्जिस आनी चाहिए। दैट मीन्स यू आर अ फकिंग हेल्दी मैन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये अर्जिस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और तुम ये अर्जिस को गलत कामों में लगाते हो। तुम अर्जिस आती तुम्हारे अंदर, तुम पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, वहां दिक्कत आती है, वो तुम्हारी लाइफ खराब करता है। अर्जिस आना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बट भाई तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे अंदर अर्जिस आ रही है, तुम जाके लड़कियों से बात करो, विच इज मच फकिंग बेटर, जो तुम्हारे सोशल स्किल्स को भी डेवलप करेगा। या फिर साइड में बैठो, पॉर्न देखो, हिलाओ, सो जाओ। जब भी तुम्हारे पास अर्जिस आएंगी, तुम्हारे पास ये दो रास्ते होंगे चूज करने के लिए, और तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चूज करना है। एंड भाई ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ऑब्वियसली यू विल फकिंग रिलैप्स। अब ये मत सोच लेना वीडियो देख के कि कुछ चमत्कार हो गया है और अब से मैंने हिलाना छोड़ दिया, अब मैं लड़कियों से बात करूंगा। नहीं ब्रो, यू विल। इतने लंबे टाइम, इतना इजी नहीं है ब्रो, तुमने इतने लंबे टाइम से हैबिट को बिल्ड करा है। इसलिए तुम्हें नो फैप पे फोकस ही नहीं करना, तुम्हें लो फैप पे फोकस करना है। लेट्स से तुम 10 दिन में 5 बार हिला रहे हो, अब तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। आई नो बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है, बट तुम ऑलरेडी समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से तुमने 10 दिन में 5 बार हिलाया, अगले 10 दिन में कोशिश करो कि 3 बार हिलाओ। ऐसे धीरे धीरे करके तुम ये एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। और भाई मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने खुद ने करा है। आई वॉज द सेम गाय एज यू भाई, मैं लाइक लिटर मेरे से कंट्रोल ही नहीं होती थी ब्रो। मेरे को याद है, मैं भाई फिजिकली मैं फील करता था कि मैं एजिटेटेड फील कर रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ।
भाई मैं तो यही बोलूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ ना तो तुम कर सकते हो, बिकॉज़ भाई मेरी एडिक्शन बहुत गलत लेवल पे थी, लाइक बहुत ज़्यादा। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो ब्रो, और दिस इज़ द ओनली फकिंग वे। मैं वो चैट जीपीटी करके तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बता रहा ब्रो, ये मेरे रियल लाइफ़ के एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ने ओवरकम करा है ये सब, और इसलिए अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई मैंने 10 चीज़ें ट्राई कर रखी है, वो 10 की 10 चीज़ें चूतिया है। वो कुछ काम नहीं करती। ये सिर्फ़ ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये काम करेंगी, एंड ट्रस्ट मी, थोड़े दिन तुम मेरी एडवाइस फ़ॉलो करोगे, देन देयर इज़ नो फकिंग गोइंग बैक। क्योंकि ये रियल वर्ल्ड की प्रैक्टिकल एडवाइस है, व्हिच विल फकिंग चेंज योर लाइफ़ ब्रो, ट्रस्ट मी। और अगर तुम्हें मेरी और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, तुम एक बार इसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।